जनसुराज के संस्थापक, बिहार की राजनीति में उभरते हुए नए नेता और एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट का नाम है करगहर, जहां से वे चुनाव लड़ेंगे। पीके, जो अब तक पर्दे के पीछे से कई दिग्गज नेताओं और पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं, पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनकी जनसुराज पार्टी के साथ यह कदम बिहार की सियासत में एक नई लहर लाने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर इस बार व्यक्तिगत जीत हासिल कर पाने में कामयाब होंगे। मैं उनकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, उनकी अपनी सीट पर जीत की बात कर रही हूं, जो कि करगहर होने वाली है। क्योंकि आप जो भी कहें, लेकिन प्रशांत किशोर की आगे की राजनीति इस बात पर काफी ज्यादा निर्भर करती है कि वे पहले चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आपको करगहर सीट के इतिहास, भूगोल, जातीय समीकरण और संभावित प्रतिद्वंदियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि करगहर सीट पर पुराने चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं और प्रशांत किशोर के लिए उनमें क्या संदेश छुपा है। साथ ही जातीय समीकरण और पीके कितने फिट हैं और इन सबसे बड़ा सवाल कि पीके ने करगहर का ही चुनाव क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। पर्दे के पीछे से लेकर चुनावी मैदान तक प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान एक कुशल रणनीतिकार के रूप में बनाई है। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकसभा जीत, 2015 में नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा जीत और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की चुनावी सफलताओं में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 2021 में उन्होंने रणनीतिकार की भूमिका छोड़कर जनसुराज अभियान शुरू किया, जो 2024 में एक राजनीतिक पार्टी बन गया। उनकी 3000 किलोमीटर की बिहार पदयात्रा ने उन्हें जनता के बीच ले जाकर उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनाई जो जाति की सियासत से हटकर शिक्षा, रोजगार और सुशासन की बात करता है। करगहर से चुनाव लड़ने का उनका फैसला उनकी सियासी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह पहली बार है जब पीके खुद वोट मांगेंगे और यह उनके लिए एक बड़ा जोखिम भी है। बिहार में जाति की सियासत हावी है और पीके की ब्राह्मण पहचान और उनकी जाति तटस्थ रणनीति को वोटों में बदलना एक चुनौती होगी। यह कदम ऐसा है जैसे कोई मशहूर कोच जो हमेशा खिलाड़ियों को जिताने की रणनीति देता रहा हो, अब खुद मैदान में उतरकर बल्लेबाजी करने की तैयारी कर रहा है। अब हम समझते हैं कि उन्होंने करगहर सीट ही क्यों चुनी। करगहर विधानसभा सीट रोहतास जिले में आती है और यह पीके की जन्मभूमि से करीब है। पीके का जन्म रोहतास के कोनार गांव में हुआ था और इस क्षेत्र से उनका व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव है। करगहर को चुनने की वजह उनके स्थानीय जड़ें हो सकती हैं, जो उन्हें मतदाताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा करगहर एक ऐसी सीट है जहां जातीय समीकरण विविध हैं और पीके की जाति तटस्थ रणनीति को आजमाने के लिए यह एक उपयुक्त मैदान हो सकता है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी उनकी पसंद का एक कारण हो सकती है। यह फैसला ऐसा है जैसे कोई नया उद्यमी अपने गृह नगर में पहला कारोबार शुरू करे, जहां उसे स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने की संभावना ज्यादा हो। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इसका भूगोल मुख्य रूप से ग्रामीण है। इसमें खेती बाड़ी और छोटे मोटे उद्योग आजीविका का आधार हैं। रोहतास का इतिहास शेरशाह सूरी और मौर्य काल से जुड़ा है और यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सोन नदी के किनारे बसे होने के लिए जाना जाता है। करगहर में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं और यह सीट सामाजिक आर्थिक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और बाढ़ से प्रभावित रहती है। करगहर से वर्तमान विधायक संतोष कुमार मिश्रा हैं और उनसे पहले के विधायक भी आमतौर पर संवर नहीं रहे हैं। जैसे इसके पहले 2015 में यहां से वशिष्ठ सिंह जीते थे और उससे पहले रामधनी सिंह। 2020 में कांग्रेस की तरफ से संतोष मिश्रा मैदान में थे और जेडीयू से वशिष्ठ सिंह, बसपा और लोजपा के प्रत्याशी भी मैदान में थे। इसलिए 4000 के मामूली अंतर से संतोष मिश्रा ने जीत हासिल की। जेडीयू दूसरे, बसपा तीसरे और लोजपा चौथे स्थान पर रही थी। यानी यह सीट कांग्रेस के पास है। अगर कोई बदलाव नब्ज हुआ तो शायद इस बार भी यह सीट कांग्रेस के पास ही रहे।
ऐसा होने पर कांग्रेस से पीके का सीधा मुकाबला होगा, जो शायद बहुत मुश्किल ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पिछले चुनाव के आंकड़े देखते हैं तो साफ नजर आता है कि यहाँ हर बार जीत हार का मार्जिन 4 से 5,000 का ही रहता है और विधायक बदलते रहते हैं, पार्टी भी बदलती रही है। इसका अर्थ यह है कि करगहर में किसी एक नेता या पार्टी की पैठ जैसी कोई बात नहीं है। जैसे आप किसी भी पार्टी की मजबूत सीट को उदाहरण ले लें, वही की खासियत होती है कि वहां के वोटर या तो पार्टी या फिर नेता के कट्टर समर्थक होते हैं। एक विशेष वोटरों का दबदबा रहता है। ऐसी सीटों पर पार्टियां सालों से जीतती रही हैं, नेता प्रभावी रहते हैं। इस सीट पर नया नेता आसानी से जीत नहीं सकता। लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ, करगहर उस तरह की सीट नहीं है। इस लिहाज से लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपने लिए एक बेहतर सीट का चुनाव किया है। हालांकि यह बात तब कही जा सकेगी जब इस सीट पर बाकी पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। बिहार में जाति राजनीति का आधार है और करगहर कोई अपवाद नहीं है। करगहर का जातीय समीकरण थोड़ा जटिल है। यादव लगभग 20 से 25% हैं। यह समुदाय परंपरागत रूप से राजद का वोट बैंक है। अति पिछड़ा वर्ग भी लगभग इतनी ही संख्या में है। इसमें नोनिया, कुर्मी और अन्य छोटी जातियां शामिल हैं जो नीतीश कुमार और जदयू के समर्थक रहे हैं। दलित लगभग 15% हैं। इसमें पासवान और अन्य दलित उपजातियां शामिल हैं जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों के समर्थक हैं। मुस्लिम लगभग 10 से 12% हैं और ज्यादातर मतदाता राजद और महागठबंधन के साथ रहते हैं। अगड़ी जातियां लगभग 10 से 15% हैं। इसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार शामिल हैं जो बीजेपी और कभी कभी जदयू को समर्थन देते हैं। प्रशांत किशोर के लिए करगहर एक मुफीद सीट नजर आती है, लेकिन उन पर पहली बार चुनाव लड़ने का प्रेशर होगा और पार्टी के प्रति जिम्मेवारियां भी। ऐसे में पीके के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन पहली रणनीति उन्होंने ठीक चली है। दोस्तों, जनसुराज की पूरी राजनीति का चेहरा पीके हैं। उन पर ही पार्टी की नींव भी टिकी है। इसलिए प्रशांत किशोर का जीतना उनकी पार्टी के लिए सबसे जरूरी है। देखते हैं कि बाकी पार्टियां यहाँ किसे उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।